श्रीमद्वाल्मीकिरामायणान्तर्गत एकोनविंशाध्याय नमः। कृतश्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुते विस्तरम् हिष्टिरोमा महातेजा विश्वामित्रो विभाषतो। नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ का यह अद्भुत विस्तार से युक्त वचन सुन करके महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार कहने लगे कि सदृशं राज शार्दूल तपे तवैव भुवि नान्यतः महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः। हे राजसिंह, ये बातें आपके ही योग्य हैं। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन निकलने की संभावना नहीं है। क्यों न हो, आप महान कुल में उत्पन्न हैं और वशिष्ठ जैसे ब्रह्मर्षि आपके उपदेशक हैं। यदि तुम्हें हृदयगतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयं कुरुष्य राज शार्दूलो भव सत्य प्रतिश्रवाः। अच्छा, अब जो बात मेरे हृदय में है उसे सुनिए। हे नृपश्रेष्ठ, सुन करके उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाइए। अहम नियममातिष्ठे सिद्ध्यर्थं पुरुषर्षभो तस्य विघ्नकरौ द्यौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ। हे पुरुषप्रवर, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दो राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। वृते तु बहुशस्वीणे समाप्त्यां राक्षसा विभौ मारीचश्च सुबाहुश्च वीरवन्तौ सुशिक्षितौ। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति के समय वे दो राक्षस याद हमके हैं। उनके नाम हैं मारीच और सुबाहु। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। तौ मांस रुधिरौघेण वेद्यं तामभ्यवर्षताम् अवधूते तथा भूते तस्मन्नियम निश्चये। कहने लगे कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्माद् वेदेशादपाक्रमे। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ हो गया और मैं उत्साहहीन होकर के उस स्थान से चला आया। न च मे क्रोधमुत्सृष्टुं बुद्धिर्भवति पार्थिवो तथा भूता हि साचार्या न शापस्तत्र मुच्यते। स्वपुत्रं राजशार्दूल रामं सत्यपराक्रमं काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि। हे पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें शाप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता है, क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को शाप नहीं दिया जाता। अतः हे नृपश्रेष्ठ, आप अपने के पक्षधारी सत्य पराक्रमी सूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दें। कि शक्तो हे किमया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसाय विकर्तारस्तेषामपि विनाशने श्रेयमश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। कि त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति न च तौ राममासाद्य शक्तो स्थातुं कथंचन हो। उस श्रेय को पाकर के ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने आकर ये दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं सकते। न च तौ राघवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान् वीर्योत्सिक्तौ हितौ पापौ कालपाशवशं गतौ
रामस्य राजशार्दूलो न पर्याप्तौ महात्मनः। इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। हे राजन, अपने बल का घमंड रखने वाले वे दोनों पापी निशाचर कालपाश के अधीन हो गए हैं, अतः महात्मा श्री राम के सामने नहीं टिक सकते। न च पुत्रगतं स्नेहं कर्तुमर्हसि पार्थिवो अहम ते प्रतिजानामि हतौ तौ बुद्धि राक्षसौ। हे भूपाल, आप पुत्र विषयक स्नेह को सामने न लाइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि उन दोनों राक्षसों को इनके हाथ से मरा हुआ ही समझिए। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं वसिष्ठोऽपि महातेजाये चेमे तपसि स्थिता। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या हैं, यह मैं जानता हूँ। महातेजस्वी वशिष्ठ जी तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं कि यदि ते धर्म लाभम तु यशश्च परमं भुवि स्थिरमिच्छसि राजेंद्रो रामं मे दातुमर्हसि। हे राजेंद्र, यदि आप इस भूमंडल में धर्म लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हो तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। कि यद्यभ्यनुज्ञां काकोत्स्थो ददते तो मंत्रिणः वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे ततो रामं विसर्जयो। हे काकुत्स्थ नंदन राजा दशरथ, यदि वशिष्ठ आदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दें तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। कि अभिप्रेतम संसक्तमात्मजं दातुमर्हसि दशरात्रं हि यज्ञस्यो रामं राजीवलोचनम्। मुझे राम को ले जाना अभीष्ट है, ये भी बड़े होने के कारण अब आसक्ति रहित हो गए हैं, अतः आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम को मुझे दे दीजिए। न तेति कालो यज्ञस्य यथायं राघव तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनः कृथा। हे रघुनंदन, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय व्यतीत न हो जाए, आपका कल्याण हो। आप अपने मन को शोक और चिंता में मत डालिए। इत्येवं मुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थ सहितं वचः विरराम महातेजा विश्वमा विश्वामित्रो महामति। यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन कह करके धर्मात्मा महातेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। कसतसा तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्र बचा शुभम शोकेन महताविष्टश्च चाल चाममोह चा। विश्वामित्र का यह शुभ वचन सुन करके महाराज दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। वे उससे पीड़ित होकर के सहसा काँप उठे और बेहोश हो गए। लब्ध संज्ञस्तदोत्थाय व्यवसीदति भयान्वितः इति हृदय मनोविदारणं मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान् नरपतिर्भवन् महान् महात्मा व्यथित मना पृच्छचाल चाशनात्। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे भयभीत होकर के विषाद करने लगे। विश्वामित्र मुनि का वचन राजा के हृदय और मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुन करके उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। वे महामनुष्य महाराज अपने आसन से विचलित होकर के मूर्छित से हो गए। श्रीमद् रामायण बालकाल्पनिके अधिकाव्ये कालखंडे एकोनविंशः सर्गः। नमः।